किस तरीके से देखते हैं? एक तरफ जब भारत का विदेशी धरती पर बज रहा है डंका, जिस प्रकार से राष्ट्रपति बाइडेन हो, प्रधानमंत्री ऑल्बनीजी हो, प्रधानमंत्री जेम्स हो, वो जिस प्रकार से भारत के बढ़ते हुए कद को नमन कर रहे थे, दूसरी तरफ जब ये बज रहा है भारत का डंका, तो कुछ लोग भारत बदनामी ब्रिगेड बनकर जता रहे हैं शंका। और कैसे मोदी विरोध करते करते भारत के विरोध में ये लोग उतर आए हैं, इसका एक और प्रमाण सामने आया है। राहुल गांधी जी आज जिस प्रकार से मोदी जी का अपमान करते करते पावन और पवित्र सेंगोल का अपमान करते हैं, जो कि तमिल और भारतीय संस्कृति का बहुत अहम हिस्सा है, जिस प्रकार से उन्होंने मोदी जी के सेंगोल को दंडवत प्रणाम, और भारतीय संस्कृति में दंडवत प्रणाम का बहुत महत्व होता है, उसका भी मखौल उड़ाया, तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग राम संस्कृति, भारतीय संस्कृति में नहीं, रोम संस्कृति में पले बढ़े हैं। और इसीलिए भारत के खिलाफ दुष्प्रचार और विष फैलाने का काम पहले भी उन्होंने किया है। पहले विदेशी धरती पर जाकर भारत के खिलाफ हस्तक्षेप की मांग करना, और आज अनर्गल दुष्प्रचार फैलाना भारत के खिलाफ। ये वही राहुल गांधी है जो दलितों की बात करते हैं। उनको बताना चाहिए कि आज राजस्थान में, जहां उनकी सरकार है, सबसे ज्यादा दलित का उत्पीड़न हो रहा है। ये वही राहुल गांधी है जो आदिवासी समाज की बात करते हैं। उनके नेता ने राष्ट्रपत्नी कहा प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति को, कोई कार्रवाई नहीं हुई। राहुल गांधी सिखों की बात करते हैं, अपनी पार्टी में जगदीश टाइटलर को रख के। राहुल गांधी अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों के खिलाफ दंगों को अंजाम देने का काम किया, और जिनके समय कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो दोहरे मापदंड की पराकाष्ठा है राहुल गांधी। और कैसे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के विरोध में उतरते उतरते आज राहुल गांधी भारत के विरोध में, भारतीय संस्कृति के विरोध में उतर आए, उसका परिचय देखने मिला। लाया गया था उसको लेकर डीएमके का समर्थन देने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल 1 जून को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थ्रू एमके स्टालिन से मिलेंगे। इसके साथ ही वो अलग अलग जगह जा रहे हैं, तमाम विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस का रुख भी उन्होंने साफ करने के लिए कहा है। देखिए, सबसे पहले तो अगर अरविंद केजरीवाल लोग को इकट्ठा करने के लिए जा रहे हैं, तो वो किस विषय पर लेकर जा रहे हैं? संविधान और सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश में जो ऑर्डिनेंस अथॉरिटी बनी है, उसके खिलाफ यदि वो एकजुटता कायम करना चाहते हैं, तो इसका मतलब तो वो गठबंधन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ और संविधान के 239(a)(3)(b) के खिलाफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए जब वो अपना एक प्रकार से समर्थन का कटोरा लेकर कांग्रेस पार्टी के पास भी पहुंचे, तो उसमें कुछ डाला नहीं गया। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि जब से 2024 के विपक्षी चेहरे के रूप में स्थापित करने की रेस शुरू हुई है, तो कभी नीतीश जी निकल जाते हैं, कभी राहुल जी निकल जाते हैं, कभी केसीआर निकल जाते हैं, और इसी रेस में अपने आप को स्थापित करने के लिए ये ऑर्डिनेंस केवल बहाना है। दरअसल अरविंद केजरीवाल का अपने आप को विपक्षी नेता के रूप में स्थापित करना ही निशाना है, इसलिए वो निकल पड़े हैं। परंतु ये गोलबंदी भ्रष्टाचारियों की भ्रष्टाचार के लिए और संविधान के खिलाफ होगी। Sir, Muslim community sees the way you Muslims we are feeling attacked. I can guarantee Sikhs, Christians, Dalits, tribals are feeling the same. What is happening to Muslim in India today happens to Dalit in 1980, and same questions on Sengol, new parliament. Today, when the entire world is endorsing India's growing stature, whether it is the Morgan Stanley report, whether it is the IMF, whether it is President Joe Biden, Prime Minister Albanese, Prime Minister James, at that time, when there is a danka of Bharat across the world, there is Shanka of the Bharat Badnami Brigade led by Rahul Gandhi. And this is not surprising. This is his fitrat and DNA. To go in opposition of Prime Minister Modi and BJP, he can go to any extent, including opposition of India and Indian culture and traditions. Today, the manner in which Rahul Gandhi has mocked not just the new parliament, but the pious Sengol, he has abused and insulted Indian culture, particularly Tamil culture,
and the Dandavat Pranam done by the Prime Minister has also been mocked by Rahul Gandhi by saying that Prime Minister was lying down. This shows that those who believe in Rome Sanskriti can never actually adapt to Bharatiya Sanskriti and Ram Sanskriti. Today Rahul Gandhi speaks of Dalits. With what face is he speaking when the highest atrocities against ST community is taking place in Rajasthan? He talks about tribals when his own leader has mocked the Rashtrapati, the first Rashtrapati from the tribal community, as Rashtrapatini. He talks about Sikhs when the 1984 riots have taken place under his government's watch, justified by his government, and Mr. Jagdish Titler continues to be in Congress, no action is taken. He talks about Muslims. The maximum riots against Muslims have taken place under Congress regimes, and no relief or no justice was given. Today, Rahul Gandhi is the poster child of hypocrisy, and his hatred for Prime Minister Modi and BJP has transmutated into hatred for Indian culture. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।